खाटू श्याम जी और सच्चे भक्त की अमर कथा। राजस्थान की पावन धरा पर स्थित खाटू नगरी, जहां कण कण में भक्ति बसती है, जहां हर श्वास में श्याम श्याम की ध्वनि गूंजती है। ये वही धरती है जहां हारे का सहारा, शीश के दानी, कलियुग के देवता श्री खाटू श्याम जी विराजमान है। ये कथा है एक ऐसे सच्चे भक्त की जिसके पास न धन था, न बल, न प्रतिष्ठा। उसके पास था तो केवल अटूट विश्वास, और यही विश्वास स्वयं भगवान को खाटू से निकलकर भक्त के द्वार तक ले आया। खाटू श्याम जी का दिव्य स्वरूप। खाटू श्याम जी महाभारत काल के महान वीर बर्बरीक हैं। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र। माता मौरवी के गर्भ से जन्मे इस बालक में बचपन से ही असाधारण शक्ति थी। बर्बरीक को भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण चिन्हित शत्रुओं का नाश करता, तीसरा बाण पहले 2 बाणों को वापस ले आता। साथ ही माता जगदम्बा से ऐसा वरदान की जो भी युद्ध में हार रहा होगा, बर्बरीक उसी का साथ देगा। महाभारत में यही वरदान धर्म के संतुलन के लिए संकट बन गया। शीश का दान और खाटू में वास। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश दान मांगा तो बर्बरीक ने बिना क्षण भर सोचे अपना शीश अर्पित कर दिया। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, कलियुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम हारे हुए का सहारा बनोगे, जो सच्चे मन से पुकारेगा उसके लिए स्वयं चल कर जाओगे। यही कारण है कि वे खाटू श्याम कहलाए। एक निर्धन गांव और एक सच्चा भक्त। खाटू से कई कोस दूर एक छोटा सा गांव था, धनौरिया। वहीं रहता था एक युवक, नाम था माधव। माधव के पास न पक्के घर की छत, न खेत खलिहान, न माँ बाप, न पत्नी, न संतान। उसके पास था तो बस श्याम नाम का सहारा। दिन भर वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, रात को टूटी हुई झोपड़ी में बैठकर एक दीपक जलाता और कहता, हे श्याम, आज भी भूखा हूं, पर तुझसे कोई शिकायत नहीं। माधव की भक्ति। माधव ने कभी मंदिर में बड़ी आरती नहीं की, कभी चांदी सोना नहीं चढ़ाया। वह बस एक लोटा पानी, मुट्ठी भर फूल और फटे हुए कपड़ों में बैठकर खाटू की दिशा में हाथ जोड़कर कहता, श्याम, तू राजा है, मैं भिखारी, फिर भी रिश्ता हमारा ही है। परीक्षा की शुरुआत। 1 वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, काम बंद हो गया। माधव 3 दिनों से भूखा था। तीसरी रात वह कांपती आवाज में बोला, श्याम, अगर आज भी नहीं दिया तो भी शिकायत नहीं, बस विश्वास मत तोड़ना। उसी रात गांव में एक सेठ आया। सबको काम मिला, पर माधव को नहीं। सेठ बोला, तू कमजोर है, काम नहीं कर पाएगा। माधव ने सिर झुका लिया। विश्वास की अंतिम सीमा। उस रात माधव ने दीपक जलाया भी नहीं, अंधेरे में बैठा बस इतना कहा, श्याम, आज पहली बार डर लग रहा है, भूख से नहीं, विश्वास टूट जाने से। और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। खाटू में हलचल। उसी क्षण खाटू में श्याम जी की मूर्ति के नेत्रों से अश्रु टपक पड़े। पुजारी घबरा गए। आकाश में गड़गड़ाहट हुई। श्याम जी ने कहा, मेरा भक्त रो रहा है और मैं यहाँ बैठा रहूं। जब भगवान स्वयं भूखे बनकर निकले, वह रात जब भगवान चल पड़े। खाटू श्याम मंदिर में घोर निस्तब्धता थी। दीपक की लौ स्थिर थी, घंटी की ध्वनि थमी हुई। पुजारी ने देखा, श्याम जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तभी गर्भगृह में दिव्य वाणी गूंजी, जब मेरा भक्त भूखा है तो मैं भोग कैसे स्वीकार करूं। क्षण भर में श्याम जी ने अपना दिव्य आभूषण त्यागा। सिर पर साधारण पगड़ी, तन पर फटे से कपड़े। कलियुग के देवता अब एक साधारण भूखा यात्री बन चुके थे। अज्ञात पथिक की यात्रा। खाटू से धनौरिया गांव की दूरी कई कोस थी। पथरीले रास्ते, कांटों भरी पगडंडियां। रात गहरी होती जा रही थी, पर उस यात्री के पैरों में थकान नहीं थी, क्योंकि वह भक्ति की पुकार पर चल रहा था। रास्ते में एक वृद्ध ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बाबा? यात्री मुस्कुराया, अपने मालिक के घर। माधव की झोपड़ी। गांव के कोने में एक टूटी झोपड़ी थी, छत से पानी टपक रहा था। अंदर अंधेरा, सन्नाटा। माधव कोने में बैठा था, न दीपक, न भोजन, न आशा। तभी किसी ने धीरे से आवाज दी, बेटा, दरवाजा खुला है क्या? माधव चौंका, इतनी रात को कोई मेहमान। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक थका हारा साधु खड़ा था। सच्चे भक्त की पहली परीक्षा। साधु बोला, 3 दिनों से भूखा हूं, अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए। माधव का सिर झुक गया। झोपड़ी में एक दाना भी नहीं था। उसने भारी मन से कहा, बाबा, मैं खुद भूखा हूं, पर अगर मेरी भूख से तुम्हें राहत मिले। माधव ने अपने पास रखा अंतिम सूखा टुकड़ा साधु के हाथ में रख दिया और खुद दीवार से टिककर बैठ गया। भगवान की आंखें नम। साधु का हाथ कांप उठा। उसने पूछा, तू खुद क्या खाएगा?
माधव मुस्कुराया, मेरा श्याम, वही तो मेरा पेट भरता है। ये सुनते ही साधु की आंखों से आंसू गिर पड़े। असली पहचान का क्षण। साधु ने वह सूखा टुकड़ा वापस रख दिया और बोला, माधव, जिसने तुझसे छीन लिया वही अब तुझे सब कुछ देगा। क्षण भर में झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। साधु का रूप बदल गया। सामने खड़े थे खाटू श्याम जी स्वयं, माधव का समर्पण। माधव स्तब्ध रह गया। वह धरती पर गिर पड़ा। प्रभु, मैं तो सिर्फ भूखा इंसान हूँ, आप क्यों आए? श्याम जी ने उसे उठाया और कहा, जिस दिन तूने खुद भूखे रहकर मुझे खिलाया, उस दिन तूने मुझे बांध लिया। अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। श्याम जी बोले, माधव, अगर कल तुझे सब मिल जाए तब भी क्या तू मुझे याद रखेगा? माधव ने बिना सोचे कहा, अगर सब मिल जाए और आप न हो तो वह सब भी अभाव होगा। श्याम जी मुस्कुराए। चमत्कार की सुबह। अगली सुबह गांव के लोग हैरान रह गए। माधव की झोपड़ी के स्थान पर एक छोटा सा पक्का घर, दरवाजे पर अन्ना, आंगन में गाय और काम देने स्वयं वही सेठ आया। सेठ बोला, रात सपना आया। श्याम जी ने कहा, जिसे ठुकराया वही मेरा अपना है। पर माधव नहीं बदला। धन आया, सम्मान आया, पर माधव वही रहा, सादा, नम्र, श्याम नाम में डूबा। जब समाज स्वयं भगवान की परीक्षा लेने लगा, बदली हुई सुबह वही माधव। समय बदला था, पर माधव नहीं। जिसके पास कल तक रोटी नहीं थी, आज उसके घर में अन्न भरा था। जिसे गांव तुच्छ समझता था, आज वही सम्मान से पुकारा जाने लगा। पर माधव आज भी सुबह उठकर खाटू की दिशा में सिर झुकाता और कहता, हे श्याम, जो दिया है वह तेरा है, जो नहीं दिया वह भी तेरा। गांव की जलन। जहां भक्ति होती है वहां परीक्षा भी आती है। गांव के कुछ लोगों को ये सब चुभने लगा। एक बोला, कल तक मजदूर था, आज सेठ बन गया। दूसरा बोला, जरूर कोई जादू किया है। तीसरे ने कहा, अगर इसका भगवान सच्चा है तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और वहीं से षड्यंत्र जन्मा। परीक्षा का षड्यंत्र। गांव के मुखिया ने घोषणा कर दी, कल श्याम मंदिर में भंडारा होगा, माधव को सारा खर्च उठाना होगा। ये सुनते ही भीड़ हंस पड़ी। अब देखो कैसे टिकता है इसका भरोसा। माधव चुप रहा। घर आकर उसने बस इतना कहा, श्याम, अगर तू चाहेगा तो ये भी तेरा काम है। रात की सबसे बड़ी कसौटी। उस रात माधव को नींद नहीं आई। धन था, पर इतना नहीं कि पूरे गांव का भंडारा कर सके। मन में एक क्षण को विचार आया, काश थोड़ा और जमा कर लिया होता। पर अगले ही पल उसने सिर झटका, नहीं श्याम, मैं सौदेबाज नहीं हूँ। मंदिर का दिन। अगली सुबह मंदिर में भारी भीड़ थी। लोग देखना चाहते थे, आज टूटेगा विश्वास या झुकेगा भगवान। माधव खाली हाथ पहुंचा, न अन्न न धन। भीड़ में फुसफुसाहट, अब क्या करेगा? माधव ने गर्भगृह के सामने हाथ जोड़ दिए, हे श्याम, आज मेरा नहीं, तेरे नाम का प्रश्न है। जब अहंकार टकराया भक्ति से, मुखिया ने व्यंग्य किया, कहाँ है तेरा भगवान, बुला ले उससे। माधव ने आंखें बंद कर ली और तभी मंदिर में तेज शंखनाद हुआ। अद्भुत लीला। मंदिर के बाहर से लगातार लोग आने लगे। कोई अनाज से भरी गाड़ी लेकर, कोई घी दूध से भरे घड़े, कोई फल और मिठाइयाँ। पूछने पर सबका एक ही उत्तर, रात सपने में श्याम जी आए थे, बोले आज मेरे भक्त के यहाँ आना है। गांव स्तब्ध। जो हंस रहे थे वही हाथ जोड़कर खड़े थे। मुखिया के मुंह से शब्द नहीं निकले। पूरा भंडारा संपन्न हुआ, इतना भव्य कि गांव ने पहले कभी न देखा था। पर माधव की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। भंडारे के बाद मुखिया बोला, माधव, अब तू इस गांव का सबसे बड़ा आदमी है, मुखिया बन जा। भीड़ ने समर्थन किया। निर्णय की घड़ी। माधव ने श्याम की ओर देखा और बोला, अगर बड़ा बनना होता तो भूख में टूट जाता, मैं तो बस श्याम का सेवक हूँ। और उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। खाटू में गूंजी वाणी। उसी क्षण खाटू मंदिर में वाणी गूंजी, जो पद से ऊपर भक्ति को रखे वही मेरा सच्चा भक्त है। खाटू श्याम जी और सच्चे भक्त की कथा। जब त्याग मोह से टकराया, शांति से पहले का तूफान। भंडारे के बाद गांव शांत था। माधव की कीर्ति चारों ओर फैल चुकी थी। लोग सम्मान करते, पर माधव का हृदय भारी रहने लगा। वह जानता था, जहां मान है वहां परीक्षा फिर आएगी। वह अजनबी ब्राह्मण। एक संध्या माधव के द्वार एक वृद्ध ब्राह्मण आया, कपड़े फटे, आंखों में पीड़ा। उसने कहा, वत्स, सब कुछ लुट गया, शरण चाहिए। माधव ने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। मांग पर मांग। पहले ब्राह्मण ने भोजन मांगा, माधव ने दिया। फिर वस्त्र मांगा, माधव ने दे दिया। फिर कुछ धन,
माधव ने दे दिया। अंत में ब्राह्मण बोला, माधव, ये घर भी चाहिए। मोह का क्षण, माधव ठिठक गया। यही तो वह घर था जो श्याम ने दिया था। क्षण भर को मन कांपा, आंखें भर आईं। अंतिम समर्पण। माधव ने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह भी तेरा है श्याम, तो देर कैसी। उसने घर की चाबी ब्राह्मण के हाथ में रख दी। सत्य प्रकट हुआ। ब्राह्मण मुस्कुराया। क्षण भर में उसका रूप बदल गया। सामने खड़े थे खाटू श्याम जी स्वयं। दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। भगवान का वचन। श्याम जी बोले, माधव, जो सब कुछ छोड़ दे और फिर भी न टूटे, वही सच्चा भक्त है। वरदान। श्याम जी ने कहा, कलयुग में जब भी मेरी कथा कही जाएगी, तेरे नाम का स्मरण होगा। माधव का अंत नहीं, आरंभ। माधव संसार से विदा हुआ, पर कथा में अमर हो गया। आज भी कहा जाता है, खाटू श्याम जी जब किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो पहले उसे माधव बना देते हैं। खाटू श्याम जी और सच्चे भक्त की कथा। जब भक्त देह से मुक्त हुआ वह अंतिम प्रभात, जिस सुबह माधव ने घर दान कर दिया था, वह सुबह साधारण नहीं थी। गांव के लोगों ने देखा, माधव की आंखों में अद्भुत शांति थी, मानो कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह बोला, आज श्याम ने सब ले लिया, अब देने को कुछ शेष नहीं। खाटू जाने का संकल्प। माधव ने नंगे पांव खाटू की ओर प्रस्थान किया। न भोजन, न जल, न वस्त्र की चिंता, केवल एक नाम, श्याम। श्याम। मार्ग की अंतिम लीला। रास्ते में लोग उसे रोकते, कहाँ जा रहे हो? माधव बस मुस्कराता, घर जा रहा हूँ। किसी ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? उसने उत्तर दिया, जहाँ मेरा श्याम है। खाटू में अद्भुत दृश्य। खाटू पहुँचते ही मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। पुजारियों ने देखा, श्याम जी की मूर्ति के मुख पर अद्भुत तेज था। आकाश में शंखनाद हुआ। अंतिम दर्शन। माधव ने दंडवत प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्याम, अब कुछ भी शेष नहीं, बस तू है। देह का विसर्जन। उसी क्षण माधव शांत हो गया। कोई पीड़ा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, वह श्याम में लीन हो गया। खाटू में दिव्य वाणी, आकाशवाणी हुई, जो मेरा होकर सब छोड़ दे, उसे मैं अपने में समा लेता हूँ। आज भी जीवित कथा। आज भी खाटू में कहा जाता है, जब कोई सच्चे मन से पुकारता है, जब आंसू सच्चे होते हैं, जब अहंकार टूट जाता है, तो खाटू श्याम जी माधव बनकर स्वयं चल पड़ते हैं। कथा का संदेश। भक्ति में सौदा नहीं, त्याग में दिखावा नहीं, विश्वास में शर्त नहीं। जो इन तीनों को निभा ले वही सच्चा भक्त।